जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 2010 से लेकर अब तक CSBC द्वारा जितने भी हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को करने वाले हैं। और देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों का एग्ज़ाम डेट तो आ ही गया है। इसलिए परीक्षा देने से पहले एक बार इस सेशन को ज़रूर देख लें कि हिंदी के किस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य कौन से है। आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, ये हिंदी साहित्य के प्रश्न है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य जो है ये कामायनी है। डी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। दूसरा प्रश्न देखिए, पूछा गया था, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। उपर्युक्त काव्य पंक्तियाँ जो है ये किस कवि द्वारा रचित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। देखिए, बिल्कुल इसी तरह के हिंदी साहित्य के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ है ये किसके द्वारा रचित है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है। चलिए आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जो प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए, प्रेम का पर्यायवाची होता है प्रणय, अनुराग, प्रीति, लेकिन प्रेम का ये विपरीतार्थक होता है घृणा। तो घृणा जो है ये प्रेम का पर्यायवाची नहीं है। जो ये बच्चे डी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। स्वकर्मक है, अकर्मक है या प्रेरणार्थक है। तो देखिए, इसके बारे में हमने प्रैक्टिस सेट में बताया था। अगर आप लोगों ने डेली प्रैक्टिस सेट को अटेम्प्ट किया होगा तो आप लोगों को पता होगा। तो देखिए, राम खेल रहा है, इस वाक्य में जो क्रिया है ये अकर्मक है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए, ऑप्शन सी में भी अकर्मक है, तो राइट आंसर क्या होगा, अकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, कल से बिहार मध्य निषेध सिपाही एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्स को स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। याद रखिए, क्रैश कोर्स जो होगा डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ इसी चैनल पर होगा। तो देखिए, दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है, तो ये है ओम प्रकाश वाल्मीकि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए, प्रश्न 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, झांसी की रानी जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। कुरुक्षेत्र पूछा जाता है तो ये रामधारी सिंह दिनकर जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अज्ञेय की अरे यायावार रहेगा याद किस विधा से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे फटाफट से। तो देखिए, ये जो संबंधित है यात्रा वृतांत से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा। और देखिए, अगर आप लोगों ने सेशन पर क्लिक किया है तो सेशन को पूरा जरूर देखें और रिवीजन कर लें। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसका होता है इति धन आदि। तो देखिए, किस ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन डी में दिया गया है, इति धन आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है। देखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, इसको ध्यान रखें। तो वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है, तो ये है नागार्जुन का। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए
उचित चयन कीजिए। चलिए, तो देखिए इस प्रश्न को हमने बताया था कि भागीरथ प्रयास मुहावरे का सही अर्थ होता है कठिन तपस्या करना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कठिन तपस्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? इस है, गन्ना है, मिठास है या नहीं है? तो इन चारों ऑप्शन में से जो भाववाचक संज्ञा है जो ये बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, मिठास जो है ये भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? चलिए आंसर बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? तो ये हो जाएगा रस पीयूष निधि जो है ये घनानंद का नहीं है, ये सोमनाथ की रचना है। बाकी ऑप्शन ए, बी और डी जो है ये घनानंद द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महोत्सव का अर्थ क्या होता है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए महोत्सव का अर्थ होता है महान है जो उत्सव। तो जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, महान है जो उत्सव, महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कौन सा सर्वनाम है? चलिए आंसर बताएंगे। आप में कौन सा सर्वनाम है? तो देखिए आप में जो है ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है आप हो गया, स्वयं हो गया, ये सभी निजवाचक सर्वनाम है। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है? चलिए आंसर करते जाएंगे। ये सभी प्रश्न हिंदी व्याकरण के प्रश्न है। तो इन चारों ऑप्शन में से समूहवाचक संज्ञा जो नहीं है ये हो जाएगा आपका झरना। बाकी वर्ग, सेना, सभा ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सब्यसाची किसका पर्यायवाची शब्द है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सब्यसाची जो है ये किसका है? तो अर्जुन का पर्यायवाची होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। आवाहन का विपरीतार्थक शब्द क्या है? चलिए, तो देखिए इसका सही जवाब जो ये बच्चे सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, आवाहन का विपरीतार्थक शब्द विसर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव कौन सा संज्ञा पद है? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए ये जो शैशव है ये किससे बना है? तो ये शिशु से बना है। तो शिशु से शैशव बना है यानी कि ये भाववाचक संज्ञा है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अधिकरण कारक के चिन्ह क्या है? तो देखिए अपने कारक को पढ़ा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, अधिकरण में पे पर होता है। तो सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, अधिकरण कारक के चिन्ह है में, पे, पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? चलिए, पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो ये जो है सकर्मक क्रिया के उदाहरण है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? चलिए, तो देखिए ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया है। पयोधी जो है ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चलिए, तो देखिए इस प्रश्न को भी हमने कराया था कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वृद्धि का विलोम क्या है? चलिए आंसर बताएंगे, वृद्धि का विलोम क्या है? तो देखिए वृद्धि का विलोम होता है क्षय, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए अवृद्धि नहीं होगा, जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल गलत जवाब है, क्षय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उच्चारण स्थान होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए, तो देखिए प्रश्न 24 का जो ये बच्चे लाइव चैट में तो का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो जो ये बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, दांत से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरपेट में कौन सा समास है? चलिए आंसर बताएंगे, भरपेट में कौन सा समास है? तो देखिए भरपेट में कौन सा समास है, इसमें
अव्ययी भाव समास है। भरपेट का समास विग्रह क्या होगा? पेट भर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए आप सभी जानते हैं कवि का होता है कवयित्री, लेकिन किस तरह से लिखा जाएगा? तो ऑप्शन सी में जो है कवयित्री इस तरह से लिखा जाएगा। देखिए कवयित्री याद रखना है। तो ऑप्शन सी में लिखा गया है, ये बिल्कुल स्त्रीलिंग रूप है कवि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिधि शब्द का समानार्थी क्या है? तो देखिए आप लोगों ने मैथ में पढ़ा होगा परिधि, परिमाप, परिमिति एक ही बात है सभी। तो परिधि शब्द का समानार्थी क्या होगा? परिमाप हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार के नाम को चुने। ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए अभी यहाँ से 28, 29, 30 ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट बनेगा। इसको ध्यान से देखिए। तो उर्वशी नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर देखिए यहीं पे टाइप हो गया है। मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए मधुशाला नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? देखिए इस तरह के एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पद्मावत नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार है जायसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सूरसागर नामक साहित्यिक कृति के रचनाकार कौन है? तो सूरदास है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? चलिए तो देखिए ये जो पंक्ति है मीराबाई के द्वारा लिखा गया है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है? यानी कि आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि के लिए जो है ये कौन सा कारक है? तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसमें संप्रदान कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो देखिए इनमें से पुल्लिंग कौन सा है? तो बुढ़ापा जो है ये पुल्लिंग शब्द है। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कि कौन सा शब्द जो है सही रूप से लिखा गया है? तो देखिए ऑप्शन ए में जो है मैथिली, ये इस तरह से लिखा जाता है मैथिली, ठीक है, जो कि गलत लिखा गया है। अनधिकार नहीं होता है, अनाधिकार होता है। और वाहिनी जो है ये इस तरह से लिखा जाता है वाहिनी। तो शुद्ध जो लिखा गया है स्मरण बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनल का समानार्थी क्या है? देखिए एक होता है अनल और एक होता है अनिल। तो अनल का समानार्थी होता है आग और अनिल का मतलब होता है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष का विलोम क्या है? चलिए और देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। तो प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष, याद रखना है। और प्रत्यक्ष नहीं होगा, परोक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्वत का पर्यायवाची क्या है? चलिए तो देखिए पर्वत का पर्यायवाची होता है शैल, गिरि, अचल, भूमिधर, धराधर। ये सभी पर्वत के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन में देखिए आपको शैल मिल रहा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। सार्थक शब्द का विलोम क्या है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए सार्थक शब्द का विलोम बहुत ही सिंपल है, निरर्थक होता है। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। और फ्रेंड्स जितने भी लोग सेशन को वॉच कर रहे हैं, अगर आप लोगों को ये सेशन थोड़ा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा किस तरह का समासिक शब्द है? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए तो देखिए, चौराहा इसमें संख्यावाचक का बोध हो रहा है, यानी कि ये द्विगु समास है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार है शरत चंद्र। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हितोपदेश के लेखक कौन है? चलिए देखिए, हितोपदेश का संधि विच्छेद भी पूछा जाता है, तो इसका होता है हित धन उपदेश, याद रखना है। तो हितोपदेश के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? तो देखिए, ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है? तो ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा आपका कनिष्ठ। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कनिष्ठ लघु भी होता है, याद रखना है। अगर ऑप्शन में लघु मिले तो ये भी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतुल का समानार्थी शब्द क्या है? चलिए तो देखिए, अतुल का मतलब होता है अद्वितीय अनुपम। तो अद्वितीय दिया गया ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऑप्शन में अनुपम मिले तो ये भी सही होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक शब्द चुने। चलिए तो देखिए, अनुचित ढंग से प्राप्त किया गया लाभ के लिए एक शब्द होगा अपलाभ। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखें। सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? चलिए आंसर करते जाएंगे, ध्यान रखिए, ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। तो सूरदास का काव्य जो है ये ब्रज भाषा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ब्रज भाषा में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें संज्ञा शब्द कौन है? तो देखिए, ईमानदार विशेषण है, कुटिल भी विशेषण है, स्वस्थ भी विशेषण है, लेकिन माधुर्य जो है ये संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध नहीं हुआ होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? चलिए तो देखिए, उसे बोला जाता है शीत युद्ध। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह घर मेरा है वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? देखिए, यहाँ पे रेखांकित सिर्फ घर के नीचे है, इस तरह से पूरा में नहीं होगा। तो घर जो होगा ये क्या होगा? संज्ञा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुव्रीहि समास में क्या होता है? यानी कि बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? तो देखिए, जो शब्द क्या होता है अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताता है उसे बहुव्रीहि समास कहा जाता है। तो ऑप्शंस के हिसाब से क्या होगा? पूर्व पद प्रधान होता है, बिल्कुल गलत है। उत्तर द्वितीय पद प्रधान होता है, नहीं। दोनों पद प्रधान, नहीं। इसमें क्या होता है? तृतीय पद प्रधान होता है, यानी कि कोई विशेष अर्थ को बताता है। तो बहुव्रीहि समास का क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में CSBC द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को किया है, और भी कुछ प्रश्न रह गए हैं तो उनको भी जल्द ही करा दिया जाएगा। तो चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आप लोगों से मिस ना हो। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।